हेलो गाइस, दिस इज स्मिथ चालिया और मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल की इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो बात पहुँच सके जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और आपको बताना चाहूँगा, मैं आज आपके लिए एक नई स्टोरी लेके आया हूँ। ये स्टोरी आपको बहुत ही मोटिवेट करेगी और बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, आप लोगों के लिए। स्टोरी मैंने बहुत पहले एक स्टोरी सुनी थी। हमारे एक कंपनी के अंदर सीनियर हुआ करते थे, उन्होंने हमें स्टोरी सुनाई थी। काफ़ी दिलचस्प थी ये स्टोरी। तो मैं बैठा भी बुक पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि ये स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर जरूर करनी चाहिए। स्टोरी का जो टाइटल है वो है कि भूतकाल की मजबूरी को आज की यूथ ने और आज की जनरेशन ने रिवाज बना दिया है। ये बात कब भूल गई थी? ये बात आज से तकरीबन अगर मैं बात करूं तो 2004 में मैंने स्टोरी सुनी थी। 2004 में, यानी तकरीबन आज से 21 साल पहले। आई थिंक 24 चल रहा है, 25 चल रहा है ना। हाँ हाँ, तो तकरीबन इतने साल हो गए हैं। तकरीबन 21 साल पहले मैंने स्टोरी सुनी थी, आप देख लीजिए। तो इस स्टोरी में उस वक्त जो बात बोली गई थी, मेरे तो समझ आ गई थी ये बात, पर काफ़ी लोगों को आज भी समझ नहीं आई है। उसी बारे में बातचीत करने आए हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वीडियो का, जो स्टोरी का टाइटल है वो क्या है कि भूतकाल की मजबूरी को आज की यूथ और जनरेशन ने रिवाज बना दिया। तो स्टोरी क्या है दोस्तों? स्टोरी ही बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको स्टोरी सुन के बहुत ही मज़ा आने वाला है। होता क्या है कि एक नई दंपत्ति की शादी होती है। ओके, तो शादी जब होती है तो पहली बार जब रसोई होती है वाइफ की, तो पति को बड़ा शौक होता है चिकन खाने का। तो पति पत्नी को बोलता है कि भाई मेरे लिए चिकन बनाओ, आप आज आपकी पहली रसोई है। तो पत्नी कहती है ठीक है जी। नॉन वेजिटेरियन होते हैं लड़की वाले भी और लड़के वाले भी नॉन वेजिटेरियन होते हैं। तो लड़की चिकन बनाने के लिए जाती है भाई किचन के अंदर। लड़की चिकन बनाती है। अब लड़की जब चिकन बनाती है तो वो क्या करती है, चिकन लेग के 4 पीस कर देती है। चिकन लेग को 4 पीस के अंदर काट देती है। ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत मजा आएगा स्टोरी के अंदर। वो चिकन लेग को 4 पीस के अंदर काट देती है। ठीक है जी, कोई बात नहीं। चिकन बना के लेके आती है। पति देखता है यार चिकन लेग के 4 पीस चिकन लेग के कौन करता है। उसने बोला ये क्या किया आपने? वो कहते क्या किया मैंने? कहता चिकन लेग के 4 पीस कौन करता है? चिकन लेग तो ऐसे कैसी अच्छी लगती है। कहते नहीं नहीं जी, हमारे घर में तो 4 ही करते हैं। यार 4 करते हैं? लॉजिक तो नहीं बनता ना कोई चीज का, 4 कैसे करते हैं यार? कहते नहीं जी नहीं, मैंने तो आज तक 4 ही देखी है। मेरी मम्मी भी 4 ही क्या करती थी, तो मैंने भी 4 करने शुरू कर दिए। यार ये तो बड़ी अजीब सी बात है यार। अब आपकी मम्मी 4 क्यों करती थी, अब तो ये जानना जरूरी है भाई साहब। भाई लड़का लड़की की बहस हो जाती है, उनकी आर्गूमेंट्स होती हैं इस बात के ऊपर। आर्गूमेंट के वो कहता नहीं नहीं, मेरी अपनी मम्मी से बात कराओ, मुझे नहीं पता, मेरे को जानना है कि वो 4 पीस कौन करता है। 4 पीस यार, चिकन लग के 4 पीस क्यों करते थे वो? लड़की की मम्मी को फ़ोन करते हैं भाई। तो लड़की की मम्मी को फ़ोन करते हैं, लड़की की आवाज़ आती है पीछे से रोने की। लड़की की मम्मी कहते हैं दामाद जी क्या हो गया? अच्छा मेरी लड़की ने क्या गलती कर दी? आप मतलब उससे अभी लड़ने झगड़ने लग गया आप लोग तो? करा नहीं नहीं। वो कहता मम्मी जी ये बात नहीं है, लड़ने झगड़ने वाली कोई बात नहीं है, मैंने ना आपकी बेटी को चिकन बनाने के लिए बोला था। उसकी मम्मी कहते चिकन तो मेरी बेटी बहुत अच्छा बनाती है। कह रहा बनाया तो उसने बहुत अच्छा है, पर उसने चिकन लग के 4 पीस कर दिए। 4 पीस कौन करता है? मैंने इससे पूछा तो ये कहती भी आप भी 4 पीस करते थे। वो कहती थी हाँ मैं 4 पीस करती थी बेटे। तो मैं यही जानना चाह रहा हूं मम्मी जी कि आप चिकन लेग के 4 पीस क्यों करते थे? अब वो कहते ले मेरी मम्मी भी 4 पीस करती थी तो मैंने भी 4 पीस करने शुरू कर दिए। ओ तेरी मारो मुझे मारो, ऐसा क्यों? आप 4 पीस क्यों करते थे? क्योंकि आपकी माता जी 4 पीस करते थे? मतलब आपने उनसे कोई रीजन नहीं पूछा, भी आपने 4 पीस करने शुरू कर दिए। वो कहती है हाँ मैंने जब 4 ही पीस देखे आज तक करते तो मैंने भी 4 पीस करने शुरू कर दिए, मैंने कभी रीजन ही नहीं पूछा। कहता ये, अब उसके लड़के के दिमाग के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हो गई, और ये तो रहस्य बन गया, मैं भी इस रहस्य को जान के छोड़ूंगा कि एक्चुअल में ये 4 पीस क्यों होते थे। अब वो उसकी माताजी कहती है कि ये तो मुझे अपनी माताजी से पूछना पड़ेगा। क्या है जी? अपनी माताजी से पूछो आप। अच्छा, उसकी माताजी जिस गांव में रहती थी तो उस गांव में मतलब फ़ोन वगैरह की फैसिलिटी नहीं थी। तो भाई एक चिट्ठी तैयार की गई उनकी माताजी के लिए। ओके, कि माताजी आप चिकन लेग के 4 पीस करते थे, आपको देखा देखी मैंने भी 4 पीस करने शुरू कर दिए, और मेरा देखी देखी मेरी लड़की ने भी 4 पीस करने शुरू कर दिए। अब मेरी लड़की की शादी के बाद मेरे दामाद मेरी लड़की की लड़ाई हो रही है इस बात के ऊपर कि चिकन लेग के 4 पीस क्यों करते थे। तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आप चिकन लेग के 4 पीस क्यों करते थे?
तो उसकी माता जी का जो रिप्लाई था ना भाई साहब, उसकी माता जी का रिप्लाई सुन के भाई, जितनी ये जब स्टोरी सुनाई गई थी तकरीबन 5,000 लोग वहाँ पर बैठे थे, 5,000 लोग हंसने लगे थे, और 5,000 लोगों के हंसने की जो आवाज़ से पूरा का पूरा हॉल गूंज उठा था। तो आप सोचिए कि मतलब कितना क्या ही उसमें जवाब में आया होगा, चिट्ठी के जवाब में। तो चिट्ठी के जवाब में क्या, अब आगे की जो स्टोरी है ना भाई साहब, अब इस स्टोरी के आगे मोटिवेशन शुरू होने वाला है, ठीक है ना। इस स्टोरी के बाद असली असली जो लॉजिक है ना, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं स्टोरी के द्वारा, वो सब शुरू होने वाला है। उसकी मां का जवाब क्या था उस चिट्ठी के अंदर कि बेटा, मैं चिकन लेग के 4 पीस इसलिए क्या करती थी, क्योंकि उस वक्त हमारे घर में जो बर्तन होते थे ना वो छोटे होते थे, तो पूरी की पूरी लेग ना बर्तन में आया नहीं करती थी, मैं काट के डाल दिया करती थी। ले भाई, ये था उसका लॉजिक। मतलब क्या है कि भाई अब तो तुम्हारे पास बड़े बर्तन हैं, अब तो तुम्हारे पास सोर्सेज हैं, तो तुम की 4 पीस कर रहे हो लेग के, तुम तो पूरी डाल लो उसको। अब भाई मारो मुझे मारो, ये क्या हुआ। मतलब क्या है कि भूतकाल की जो मजबूरी थी उसको भविष्य में आने वाली जनरेशन ने क्या बना दिया, रिवाज बना दिया। अब आओ घूम के मेन पॉइंट पे। पहले टाइम में ना भाई नौकरी का बहुत बोलबाला था, बहुत बोलबाला था भाई। नौकरी को पता नहीं क्या ही समझते थे लोग, आज भी समझते हैं नो डाउट, आज भी सरकारी नौकरी के लिए बहुत पागल है लोग। पता नहीं क्यों है भाई, मुझे नहीं पता, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही मैं कभी मोटिवेट होता हूं लोगों को देख के, मेरी इनमें कोई मोटिवेशन नहीं है। क्योंकि सारी उम्र एक ही काम करते रहना, 9 to 5 एक ही जॉब करते रहना, कोई इसमें ना क्वालिटी होती है ना भाई कुछ होता उसके अंदर। मैं बिल्कुल भी, मैंने ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं भाई नौकरी के बारे में, ना सरकारी ना प्राइवेट, ज़िंदगी में कभी नौकरी नहीं की, आज तक लाइफ में कभी नौकरी नहीं की। पहली बार मैंने जुडिशरी की तैयारी करनी शुरू करी, सिर्फ वो भी एक नॉलेज पर्पस है कि हाँ भाई जुडिशरी की तैयारी करूँगा तो मैं लोगों को बहुत डीप से जान पाऊंगा, वरना मेरे पास कुछ पढ़ने का रीज़न नहीं होगा। वैसा उसकी सैलरी में मेरा आज भी इंटरेस्ट नहीं है, सही बात है ना, आज भी नहीं है। सिर्फ एक पूरी इंडिया के अंदर मतलब जुडिशरी से बड़ी इस वक्त कोई जॉब नहीं है। ऐसा नहीं है कि साला मैं ग्रुप डी की तैयारी करने लग गया हूँ ऐसा कुछ नहीं है, वो फ्री में मिले मैं तब भी ना करूँ, ठीक है। तो बात क्या है कि उस वक्त में क्या होता था दोस्त, उस वक्त के अंदर ना हमारे बुजुर्गों के पास ना ऑप्शंस नहीं होती थी, क्योंकि उस वक्त बिजनेसेस ही नहीं होते थे, बैंक लोन्स नहीं देते थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी भाई, इंटरनेट भी नहीं था, बहुत कुछ दिक्कतें थी। तो लोगों के पास ना बेस्ट ऑप्शन थी कि वो नौकरी करे, मजबूरी थी उनकी, शौक नहीं था, मजबूरी थी। तो हमारी कुछ पीढ़ियों ने नौकरी करी, पर अगली पीढ़ियों ने इसको रिवाज बना दिया, समझ रहे हो। आज के वक्त में आपके पास सब कुछ है, इंटरनेट है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, पेमेंट के लिए यूपीआई है, बिजनेसेस के लिए बैंक हैं, मतलब हर चीज है यार, हर चीज, हर सोर्सेज है, हर एजुकेशन है, कुछ भी कर सकते हो आप, कहीं भी चले जाओ यार आप, मतलब पूरी दुनिया में कुछ ही पढ़ लो, कुछ ही कर लो आप, सारे सोर्सेज आपके पास। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग किसमें लगे पड़े हैं, नौकरी ढूंढने में, सरकारी नौकरी की तैयारी करने में। क्यों? क्योंकि मेरे दादाजी ने की थी, मेरे पिताजी ने करी थी, तो मैं भी करूंगा भैया। अरे भाई उनके पास तो सोर्सेज नहीं थे, आपके पास तो सोर्सेज हैं, चलो वो बात छोड़ दो आप। चलो ऐसा बंदा नौकरी के लिए अपने 10 साल दे, मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूं भाई, लोग 34-34 साल के हो चुके हैं, शादियां नहीं हो रही लोगों की, उनके पास काम ही नहीं है, सरकारी नौकरी की तैयारी में पूरी जवानी बर्बाद कर दी, पूरा जीवन बर्बाद कर दिया भाई, ना नौकरी मिली ना छोकरी मिली, कुछ नहीं मिला उनको। आज वो फ्रस्ट्रेट है भाई, डिमोटिवेट, क्योंकि सारा तो टाइम लगा दिया किताबी पढ़ाई के अंदर, प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ ली नहीं भाई उन्होंने, कुछ सीखा नहीं, प्रैक्टिकली बिजनेस की नॉलेज नहीं ली, जीरो। आज उनके पास कुछ है ही नहीं। उसके बाद सुनो, चलो ये भी छोड़ो, ये भी मैं मानता हूँ बात, चलो ऐसे लोगों को तो चलो मैं सोच सकता हूँ कि वो लोग भाई इस चीज़ की तैयारी करे, नौकरी की तरफ जाए, जिनके पास सोर्सेज नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, ज़मीन जायदाद नहीं है, जिनकी फैमिली के अंदर कोई बंदा आज तक कभी किसी नौकरी, अच्छी नौकरी पे नहीं रहा, उनकी फैमिली की कंडीशन अच्छी नहीं है, उनका तो चलो समझ आता है। पर भाई कुछ ऐसे लोग जिनके पास ज़मीनें, जायदाद, पैसा सब कुछ है यार, वो भी नौकरी की तैयारी में लगे हुए हैं यार। माई गॉड, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके पास 5-5, 6-6 करोड़ की जायदाद है, वो फिर भी नौकरी 30-30, 40-40 जगह नौकरी पीछे पड़े हुए हैं यार। माई गॉड, रीजन भाई सोच ही नहीं है, सोच ही बिल्कुल छोटी है। वो ना बर्तन छोटा था ना, वो पास्ट में बर्तन छोटा था भूतकाल में, वो भविष्य में आज ही बर्तन छोटा ही है। अरे यार बुजुर्गों की मजबूरी थी यार उस वक्त में, या तेरी थोड़ी मजबूरी है कि तू इतना पैसा होने के बाद, वो छोड़िए आप। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो परिवार से परिपूर्ण है, जिनके पास सब कुछ है, हर चीज है, सब कुछ है, पैसा सब कुछ है यार, ग्रुप डी के फॉर्म भर रहे हैं वो लोग यार, ग्रुप डी के लिए पागल। मेरे भाई इंडियन पॉपुलेशन के हिसाब से सिर्फ 1% सरकारी नौकरी है,
सिर्फ 1%। मतलब आप उस दौड़ में दौड़ रहे हैं जिसके अंदर 99% चांसेस फेल होने के, आपके 99% चांसेस आपके फेल होने के हैं कि आप उन्हें फेल होना ही है, सिर्फ 1% चांसेस है कि आप पास होगे। अब इस पे आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर फिर हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अरे भाई कुछ भी कर सकते हो यार, कुछ भी। इंडिया में बेरोजगारी नहीं है, निकम्मापन है। यहां पर सिर्फ क्लर्क की नौकरी को नौकरी माना जाता है, सिर्फ सरकारी नौकरी को नौकरी माना जाता है। भाई आप जाके यार, रोजगार के इतने रास्ते हैं ना, इतने रास्ते। आप अगर कुछ भी स्टार्ट, इंडिया के अंदर इतनी पॉपुलेशन है भाई। आप, हमारे सीनियर एक बात बोला करते थे, कहते इंडिया के अंदर कुछ भी बेचना आसान है। भाई सांप बेचने की दुकान भी खोल लोगे ना, वो भी बिकने शुरू हो जाएंगे। ये सोच के कि चल पड़ोसी अगर मैं छोड़ दूंगा, वो एग्जांपल दिया करते थे हमें कि सांप बेचने की दुकान खोल लोगे ना, वो भी खरीदेंगे लोग कि पड़ोसी घर में छोड़ देंगे। इतना इतना आपको पता है जितनी भी फॉरेन कंट्री है, जितनी भी फॉरेन कंट्री की कंपनीज है ना, सारी इंडिया को टारगेट कर रही है। रीजन पता है क्या उसका? यहां पर मास पॉपुलेशन है भाई, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है यार। कुछ ही बना लो आप, सब बिकेगा यार। मोमोस बेचने वाले तक आज लाखों रुपए कमा रहे हैं, ठीक है ना। बस रीजन वही है ना कि मतलब मैं तो एक आपको देखिए भैया, जितने लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मैं सबको एक ही सलाह देना चाहूंगा, भैया अपना प्लान भी तैयार रखो। सिंपल सीधी सी बात है। कभी भी जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, लाइफ में कुछ भी सर्टेन नहीं है। थोड़े दिन पहले ना 20 मई 2025 को, 20 मई 2025 से पहले ना, मतलब क्या है कि जुडिशरी एग्जाम या एलिजिबिलिटी के लिए ना सिर्फ एक ही मेथड था कि आप एलएलबी कंप्लीट करें। एलएलबी कंप्लीट करने के बाद आप जुडिशरी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ओके, 20 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास कर दी कि भैया आपकी खाली एलएलबी काफी नहीं होगी। एलएलबी के बाद आप प्रोविजनल लाइसेंस लेंगे, प्रोविजनल के बाद आप आईएलबी क्लियर करेंगे, ऑल इंडिया बार एग्जाम, उसके बाद आप 3 साल की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आप कहीं जाके एलिजिबल होंगे जुडिशरी के लिए। भाई जैसे जजमेंट ये पास हुई ना, बहुत सारे इंस्टीट्यूट का बट्ठा गोल हो गया, बहुत सारी फैकल्टी भाई सब समझ लो बंटादार, ठीक है ना। क्योंकि उनके पास कोई प्लान भी था नहीं भाई, उनका तो काम था बस जुडिशरी की तैयारी करवाना। अब जुडिशरी की जो, अब पहले क्या होता था भाई, 5 साल की एलएलबी करने के बाद बंदा जुडिशरी की तैयारी कर लेता था। अब 5 साल के बाद वो आईएलबी क्लियर करेगा, उसके बाद 3 साल की प्रैक्टिस करेगा, फिर 2 साल, यानी 10 साल का प्रोसेस भाई। बहुत लंबा होता है, बहुत ज्यादा लंबा। मतलब मान के चलिए 70% कॉम्पिटिशन खत्म, और 70% कॉम्पिटिशन के साथ साथ 70% जुडिशरी की तैयारी कराने वाली दुकानें भी खत्म, ठीक है ना। और वो लोग जो पिछले 3-3 साल से जुडिशरी की तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने आज तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया था, जिनके पास प्लान भी था ही नहीं, भाई वो भी खत्म। अब सोचिए, जब, और ऐसा कई जगह होता है, बहुत जगह। आजकल तो वैसे ही हरियाणा सरकार नौकरी के मामले में बहुत सारे सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। रीजन उसका है ना, प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही लोगों के, गवर्नमेंट के पास प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर, ठीक है ना। और भाई मैं तो बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा किसी को कि हाँ तैयारी करो, नो डाउट, मैं ये नहीं कहता तैयारी ना करो तैयारी, लेकिन अपना प्लान भी जो तैयार रखो मेरे भाई। अगर कल को आपके साथ ऐसा नहीं होता, मैं बहुत सारे ऐसे लड़कों को जानता हूं जिनकी एज 36 साल हो चुकी है, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 10-10 साल सरकारी नौकरी में बर्बाद कर दिए, तैयारी में बर्बाद कर दिए। सरकारी नौकरी तो मिले नहीं, आज प्राइवेट में 20-25 हज़ार में धक्के खा रहे हैं भाई। ना उनकी शादी हो रही है, कुछ नहीं उनके पास आगे डेट में, ठीक है ना। अब वो कहते हैं मुझे क्या करना चाहिए। भाई बिजनेस कोई हलवा थोड़ी है, आज सोचा कर लिया। भाई साहब हर चीज़ एक्सपीरियंस मांगती है, हर चीज़ को सीखना पड़ता है। अगर आपने उसी अपनी कम एज के अंदर, अगर हमने देखिए, हमें एक चीज़ पता थी, 17 साल की एज से मैंने बिजनेस सीखना शुरू कर दिया था, ठीक है ना। तो आज मेरे लिए कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह की नहीं, फाइनेंशियली भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यार। 4-5 ऑप्शन है, और 4-5 ऑप्शन बंद भी हो जाएंगे, उसके बाद भी 10 ऑप्शन है, क्योंकि धक्के खा लिया ना मार्केट में, सीख लिया, ठीक है। तो मैं यही सलाह देना चाहूँगा, जो कम एज के बच्चे हैं, जो 20, 21, 23 साल के हैं, भैया अपना प्लान भी तैयार रखें। सिर्फ 24, 16 घंटे किताबों में ना घुसे रहें यार। 7 घंटे पढ़ाई कर लो, 5 घंटे तो कम से कम प्रैक्टिकली कुछ सीखो, कुछ स्किल सीखो। कल को अगर मान लीजिए कुछ भी अगर कुछ होता है, तो कम से कम प्लान भी तो होगा आपके पास। यस और नो? मतलब क्या है कि भूतकाल की मजबूरी को भविष्य में रिवाज मत बनाओ यार। तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं यार, तुम्हारे पास इंटरनेट है, सब कुछ तो है यार। हर चीज तुम्हारे लिए, हर चीज करना आसान है भैया। हमारे पास तो कुछ था ही नहीं, सही बताऊं तो। हमने जब अपनी कंपनी बनाई थी, हमें पेमेंट लेने के लिए भी कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। तो यूपीआई है यार, मिनट से पहले पेमेंट जाती है, बहुत आसान है, हर चीज़ आसान है। बस आप मेन बात क्या है कि आपने क्या सीखना है, आपने स्किल सीखना है, आपने स्किल सीखने पर जोर देना है। देखिए मैं जो आपको बता रहा हूं ना, ये चीज़ें आपको
शायद किसी ने बताई हो नहीं बताई हो भाई, मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है लाइफ के, मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम ऐसी गलती मत करना भाई जो गलती और लोगों ने की है, जो लोग और गलती कर रहे हैं। आप जिस रेस में दौड़ रहे हैं भाई 99% चांसेस उसके अंदर फेल होने की है, 1% चांसेस उसमें सिर्फ पास होने के हैं। अपना कभी भी जिंदगी में कोई भी काम करो 100% कभी पॉजिटिव सोच के ना चलो, सिर्फ 1% नेगेटिव सोच के चलो कि अगर यहाँ से ऐसा नहीं होता तो मुझे मेरे पास प्लान भी होना चाहिए। मैं सर आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके पास सब कुछ है, सोर्सेज हैं, हर चीज़ है, तो आप उसके अंदर टाइम वेस्ट ना कीजिए भाई और कुछ कीजिए। क्यों क्यों यार, जिंदगी के पन्ने थोड़ी काटने हैं यार, 60 साल की उम्र जी के सिर्फ रिटायर होकर मरना थोड़ी है यार, बहुत कुछ है लाइफ में करने के लिए भाई, आप कर सकते हो। सिर्फ बस शर्त ये है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं 5-5 साल से घर बैठे हो, मैं सरकार नौकरी की तैयारी कर रहा हूं, तैयारी कर रहा हूं, तैयारी कर रहा हूं, घर वालों का बेवकूफ बना रहे हो, अपना बेवकूफ बना रहे हो भाई, सबका बेवकूफ बना रहे हो, क्योंकि आपको पता है मिलना कुछ है नहीं, आपको टाइम आपका वेस्ट हो रहा है। और भाई 35 साल के बाद तो भाई साहब आदमी रिस्क लेने से भी डरना शुरू कर देता है, पता है आपको, आदमी रिस्क लेने से भी डरना शुरू कर देता है। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा, स्टोरी मेरी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, स्टोरी का एंड हो चुका है। स्टोरी का सार यही था मेरे भाई कि पुरानी मजबूरी को आज रिवाज मत बनाओ। आज नौकरी के अलावा बहुत सारी ऑप्शंस हैं, कुछ भी कर सकते हो, ट्राई कीजिए। मार्केट में आपको सीखना पड़ेगा, स्किल सीखना पड़ेगा, ऑप्शंस की कमी नहीं है और ना ही रस्तों की कमी है, पर सोच को बड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा ब्रॉड सोचना पड़ेगा यार। तो सिर्फ एक ही चीज़ को सोचते रहोगे तो कैसे चलेगा, ठीक है। मैं सलाह नहीं दूंगा भाई, दे सकते हैं वो लोग सलाह जिनकी दुकानें चल रही हैं, ठीक है ना, बहुत दुकानें चल रही है, सरकारी नौकरी तैयारी कराने वाले बहुत लोग हैं, ठीक है ना, उनकी दुकानें, उनका काम यही है। अगर वो आप लोगों को मोटिवेट नहीं करेंगे उनकी दुकानें कैसे चलेंगी, सीधी सी बात, उनकी भी कमाई है। पर अब आप अपने थोड़ा समझदार बनिए, थोड़ा दिमाग ध्यान से दिमाग से सोचिए भाई। अगर 500 नौकरी निकलती है ना, फॉर्म भरने वाले 5 लाख लोग होते हैं, आप समझो बात को, किस रेस में दौड़ रहे हो आप, कितना मतलब कितना क्वालिटी को इनहेंस करोगे यार। फालतू का बटन दिमाग पे देने की जरूरत नहीं है। कौन बने करोड़पति में जाके आपने किसी के करोड़ रुपए नहीं जीत लेने, आपने वो नॉलेज इस्तेमाल करने के बाद बेकार का गार्बेज माइंड में भरने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी और चीज़ें सीखने के लिए बहुत कुछ है, आप और चीज़ें सीखिए और अपनी लाइफ को अच्छा बनाइए यार। क्यों, ठीक है ना। अच्छा, अगर आपके सोर्सेज हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो भैया हाँ, मैं तो यही सलाह दूंगा, अगर सोर्स भी नहीं है ना मेरे भाई, तब भी भाई परमानेंट नौकरी के भरोसे मत जीना। नौकरी में सिर्फ आपकी जरूरतें पूरी होंगी, सपने तो भूल ही जाओ, आप कभी नहीं पूरे होंगे लाइफ के अंदर, ठीक है ना। जो मिंटू से जर्नी ऑफ ब्रोक, ओके, जस्ट ओबे योर बॉस, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं है ये, ठीक है ना भाई। चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, नौकरी का मीनिंग नौकर ही होता है। नौकरी का मीनिंग नौकर ही होता है, ठीक है। अब नौकर बनने के सपने ना देख के मालिक बनने के सपने देखें, उससे फायदा ही होगा कि आप 2-4 लोगों के घरों के चूल्हे और जलाने में कामयाब हो जाओगे, जिससे कि मार्केट से बेरोजगारी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है सर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद।